चौधरी अपने दामाद को टिकट दिलाना चाहते हैं। अरे हम अशोक चौधरी से बड़ा अशोक चौधरी के समधी का व्यक्तित्व है, तो उनके बेटे को अगर राजनीति में आना है, ये तो निर्णय किशोर कुणाल जी को लेना है ना, कि उनका बेटा आएगा कि नहीं आएगा, उनकी बहू आएगी कि नहीं आएगी, उसमें अशोक चौधरी का क्या लेना देना है। मेरे पिताजी से और मेरे पिताजी का और उनका तो एकदम जिसको बोलते हैं कि बड़े भाई का और छोटे भाई का रिश्ता था। ललन बाबू से मेरा क्या हुआ, मेरा पारिवारिक संबंध है, लंबे समय से हम उनको जानते हैं, लंबे समय से इस पार्टी में लाने वाले हमको वही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर कितनी फजीहत हुई, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण भी हुआ, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर अब जब बात हो रही है जेडीयू के स्टैंड की, हमारे साथ अशोक चौधरी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इस पर कहा है। अशोक चौधरी जी, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, केंद्र की सरकार ने 33% का आरक्षण दिया, तो इसमें गलत क्या किया? लेकिन तब भी आप लोग का स्टैंड साथ है, लेकिन फिर भी अलग है आप लोग। नहीं, देखिए ऐसा है कि 1996 में पहली बार इस देश में महिला आरक्षण बिल पर पार्लियामेंट की कमेटी बनी और उस कमेटी के संयोगवश माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार उसके मेंबर बने और महिला आरक्षण की उन्होंने पुरजोर वकालत की और उस वकालत में भी उन्होंने रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, मतलब कि जो 50% का या 35% के आरक्षण की जो बात हुई, उसमें उन्होंने इस बात का भी चर्चा किया कि वैसे लोग जो बड़ी आबादी यहाँ थी, पिछड़ों की है, महादलित की है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए महिलाओं में, क्योंकि वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब तक उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा महिलाओं में, तब तक उनका प्रतिनिधित्व नहीं आएगा। इसीलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की उन्होंने वकालत की और फिर चला बहस, हुआ बहस, सब कुछ हुआ और आपका संयोगवश महादेव की कृपा से 2005 में माननीय नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और पंचायती राज चुनाव में 2007 में उन्होंने इस प्रदेश में महिलाओं को भी आरक्षण दिया और पूरे देश में बिहार पहला राज्य बना, नजीर बना, जो फार्मूला माननीय नेता नीतीश कुमार ने 96 में वकालत की थी, उस फार्मूले को माननीय नेता ने इस प्रदेश में पंचायती राज में लागू किया। तो हम ये चाहते हैं, हम लोग की पार्टी ये चाहती है कि ठीक है, आपने महिला आरक्षण बिल लागू किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले राज्यसभा से पास किया था, कांग्रेस ने इस फार्मूला को लाया था, उस समय भी नीतीश कुमार उस महिला बिल के पक्ष में थे, आज भी हम उस महिला बिल के पक्ष में हैं। लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया, देश की जनता के मन में ये दुविधा है कि आपने पूरी जोर शोर के साथ महिला आरक्षण बिल तो लागू किया, स्पेशल सेशन बुलाया, पूरे प्रदेश में, देश में मैसेज दिया, पूरे दुनिया में मैसेज दिया कि महिलाओं के आरक्षण के लिए मोदी सरकार तत्पर है। लेकिन आपने 2011 के बाद जो 2021 में सेंसस होना था, जनगणना होनी थी, उस जनगणना को आपने नहीं कराया और उसके बाद आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम जनगणना कब कराएंगे। जब 10 साल पर मैंडेटरी हर साल आज़ादी के बाद जनगणना होते आ रहा है, तो इस बार क्यों नहीं जनगणना हुआ? तो कोरोना का दौर था ना। मेरी बात सुनिए ना, तो 21 में कोरोना का दौर था, 22 में कराना चाहिए था, 23 में शुरू कराना चाहिए था, आपने जनगणना शुरू नहीं कराया। फिर माननीय नेता ने जाकर के 2-2 बार जातीय गणना करने की बात की और कहा कि जब जनगणना हो तो जातीय गणना भी करना चाहिए, जिससे कि लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चले कि कौन किस समाज के लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनमें कि किन किन को हमको और मदद करने की आवश्यकता है, ये सब हो। प्रधानमंत्री से 2-2 बार सर्वदलीय बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री जी जा कर के मिले। तो महिला आरक्षण में ना सेंसस हुआ, जब जो 10 वर्ष पर जातीय गणना होता था, कब कराइएगा इसका भी सरकार मौन है। और उसके बाद परिसीमन होगी, परिसीमन भी कब होगी? आने वाले 5 साल में होगी, 10 साल में होगी, 20 साल में होगी, उस पर भी स्पष्टता नहीं है। जब आप बिल लाए थे तो इसके साथ ये कहते कि इसका हम जनगणना जो है हम 2024 में कराएंगे, हम परिसीमन 2026 में कराएंगे और आने वाले 2027 से हम इस बिल को हम लागू करेंगे। तब तो एक कमिटमेंट समझ में आता, लेकिन वो तो कमिटमेंट दिख नहीं रहा है कि किस ईयर से चालू होगा। अब आपने पूरे बिल को ऐसे अधर में डाल दिया है कि ये बिल 10 बरस बाद होगा, 20 बरस बाद होगा, 25 बरस बाद होगा और आपके बाद जो सरकारें आएगी वो क्या करेगी, फिर से उस किस तरह से इसको पुटअप करेगी। तो ये तो हुआ कि भाई आप चाहते हैं लेकिन स्पष्टता नहीं है।
अगर थोड़ी स्पष्टता हो जाती तो और अच्छा होता। दूसरी बात कि जो रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन हमारा है, उस पर तो हमारा बिहार का जो फार्मूला है, हम चाहते हैं कि वो बिहार का फार्मूला लागू हो। आप बिहार मॉडल चाहते हैं लागू होने के लिए? बिहार मॉडल चाहते हैं लागू होने के लिए, क्योंकि वो एकदम सफल, बिहार में सफल और सशक्त जो है वो फार्मूला है महिलाओं को आगे लाने के लिए, कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और ऑल रिप्रेजेंटेटिव विल गेट ए चांस। आप चाहते हैं कि नीतीश मॉडल लागू हो देश में? बिल्कुल, देश में नीतीश मॉडल जो महिला आरक्षण का हमारे यहाँ है पंचायती राज आपको लगता व्यवस्था है कि आप भ्रम में हैं, ये मोदी जी लागू करेंगे? नहीं, भ्रम में है तो इसका मतलब कि फिर जो दलित जो महिलाएं हैं और अति पिछड़े की जो महिलाएं हैं उसके साथ नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होगी। उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन यहाँ तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार ने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो वो उनकी बड़ाई करती है। मोदी जी का बयान है कि नीतीश जी ने एक नई क्रांति की, महिला आरक्षण दे करके पंचायती राज में और सरकारी नौकरियों में उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की है, महिला आरक्षण के जनक है, ये सब तो मोदी जी ने कहा है। मोदी जी तो खैर ये भी कहा था कि नीतीश कुमार में परिवारवाद नहीं दिखता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा कि परिवार, और सही बात है कि नीतीश जी में कहीं परिवारवाद नहीं है कहीं पर। आजकल अशोक चौधरी जी, परिवारवाद का एक आरोप आप पर लग रहा है, कई सारे लोग लगा रहे हैं। आप अपने दामाद को सेट करना चाहते हैं, आप राजनीति में आए, संघर्ष करके आए, ठीक है, आपका लंबा सफ़र रहा, दामाद को आप चुनाव लड़ाएंगे, और जिसके चलते पार्टी के कई विधायक भी नाराज हैं आपसे। नहीं, बहुत से जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद का, या जो लोग कह रहे हैं, उनके तो बहुत लोग परिवार में रहे हैं, तो जो दूसरे जात के लोग हैं उनका परिवारवाद एक्सेप्ट है, और जो दलित परिवार का परिवारवाद है वो एक्सेप्ट नहीं है। वो तो कहना कि भूमियारों को बेवकूफ़ समझते हैं अशोक चौधरी। ओहो, किसको बेवकूफ़ समझते हैं? ऐसा है कि हमारे साथ भूमिहार भी हैं, हमारे साथ राजपूत में, हम संगठन का काम करने वाले लोग हैं। हम किसी को जात के नाम पे नहीं तिरस्कार करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, हम एज ए पर्सन एक्सेप्ट करते हैं, किसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे घर में देखिएगा कि हमारे घर में ब्राह्मण भी है, हमारे घर में दलित भी है, हमारे घर में अति पिछड़ा भी है, हमारे घर में जो भी हमारे लोग हैं, और मेरी टीम जो है आसपास में सभी जात के लोग हैं, क्योंकि हम तो जो आदमी में काबिलियत है उसको देख करके एक्सेप्ट करते हैं। इस बात में सच्चाई है कि नहीं? अशोक चौधरी अपने दामाद को टिकट दिलाना चाहते हैं। अरे, हम अशोक चौधरी से बड़ा, अशोक चौधरी के समधी का व्यक्तित्व है किशोर कुणाल जी का। जी, किशोर कुणाल जी का व्यक्तित्व मेरे से बहुत बहुत बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। उन्होंने राजनीति को नमस्ते कर दिया और कहा कि मैं सामाजिक कार्यों में रहूँगा, तो वो तो सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो कैंसर अस्पताल हो, वत्सल हॉस्पिटल हो, कैसे एक मंदिर की आमदनी को चैरिटी में, जन समाज में लगाना। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर सिर्फ एक जात के लोगों का होता है, सिर्फ हिंदू का होता है, सिर्फ मुसलमान का होता है। वो एक इतने बड़े अस्पताल का उन्होंने निर्माण कर दिया कि अब लोग जो बॉम्बे जाते हैं, अब वो लोग कहते हैं कि जब महावीर कैंसर अस्पताल वहाँ पर है तो आप यहाँ क्यों आते हैं, वहीं पर क्यों नहीं इलाज कराते? सब चीज़ वहाँ पर होता है। तो उस तरह के दिव्य व्यक्तित्व के वो व्यक्ति हैं, और हमसे तो 100 गुना ज़्यादा उनका व्यक्तित्व बड़ा है। आप मानते हैं कि किशोर कुणाल का व्यक्तित्व आपसे बड़ा है? बिल्कुल, 200% हमसे बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। उनका एक्सेप्टेंस समाज में, उनकी क्रेडिबिलिटी समाज में, उनकी क्लैरिटी समाज में, चाहे वो राम मंदिर पर उनका किताब हो, रिविजिटेड अयोध्या रिविजिटेड हो, चाहे दलित देवो भव हो, पहली बार उन्होंने महावीर मंदिर में दलित पुजारी की स्थापना की, तो बड़ा क्रांतिकारी आदमी है। तो उनके बेटे को अगर राजनीति में आना है, ये तो निर्णय किशोर कुणाल जी को लेना है ना, कि उनका बेटा आएगा कि नहीं आएगा, उनकी बहू आएगी कि नहीं आएगी, उसमें अशोक चौधरी का क्या लेना देना है? आपका ही नहीं है? नहीं, हम क्यों है ना, 3 में है ना 13 में है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं, आप क्योंकि लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, राजू सिंह एक बहुत बड़े कोऑपरेटिव जगत के नेता भी थे और एमएलए भी थे, उनसे आपके क्या रिश्ते हैं? नहीं, हमारा तो मेरे पिताजी से और मेरे पिताजी का और उनका तो एकदम, जिसको बोलते हैं कि बड़े भाई का और छोटे भाई का रिश्ता था, और बरबीघा के चुनाव में उनका हमारा बहुत पारिवारिक संबंध था। हमारे भाई जब इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जब पढ़ते थे अहमदाबाद में, तो राजे बाबू उनका फीस लेके जाते थे, जब उनका टूर लगता तो पिताजी उनके माध्यम से पैसा भेजते थे। लेकिन अब है क्या कि राजनीति में 10 तरह के लोग हैं, जिनको अब आने वाले समय में जिनको लगा कि अब हमारा राजनीति सिद्ध नहीं हो पा रहा है, जब अशोक चौधरी इनके साथ रहेगा, तो उनको भी कुछ भड़काने का काम किया। तो लोग लगा रहता है, राजनीति तो पार्ट है। कोई जैसे डॉक्टर के साथ
कॉरपोरेट जगत में अगर आप काम करते हैं तो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको शर्ट कोट और टाई पहनना पड़ता है। ये प्रोफेशनल हज़ार्ड है उस कॉरपोरेट लाइफ का। और अगर आप वकील हैं तो 45 डिग्री में भी आपको काला कोट और गाउन पहन के रहना ही पड़ेगा। ये पॉलिटिकल प्रोफेशनल हज़ार्ड है। तो ये भी राजनीति का हज़ार्ड है कि जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो इस तरह के आरोपों को आपको झेलना एक पड़ेगा। अंतिम सवाल मेरा, आप मानते हैं कि क्योंकि आप धर्म को मानते हैं तो मृत्यु सत्य है, आप मानते हैं? बिल्कुल। आपने एक दिन कहा भी कि आप बांसघाट एक दिन जाएंगे। नहीं, मृत्यु सत्य है। हमने कहा बरबीघा में कि जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक भगवती और महादेव की कृपा है, जब तक हम सबल हैं और जब तक हम बांसघाट नहीं जाते हैं, तब तक इस बरबीघा की हम सेवा करेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी 4 बार बरबीघा से जीते, 2 बार मैं बरबीघा से जीता और मेरे पिताजी को श्री बाबू ने LLB कराने में, डबल MA कराने में उनकी एक महती भूमिका रही। न सिर्फ मनोबल को उन्होंने बढ़ाया बल्कि LLB का फीस भी श्री बाबू ने देने का काम किया। तो आप जाएंगे ही जाएंगे बरबीघा, आपका रिश्ता है वो जो कोई मना भी नहीं किया है हमको। नीतीश जी मना कर देंगे तो नहीं जाएंगे। कई जगह पर अब ये चलते रहती है खबरें, कई जगह पर ये खबरें चलती हैं कि आपकी रिश्ते जो हैं, आपके रिश्ते ठीक नहीं है ललन सिंह के साथ। नहीं, ये सब फालतू बात है। अब जैसे आपका है, जब तक आप सेंसेशन नहीं चलाइएगा तो लाइव सिटी क्या देखेगा? कुछ ना कुछ तो चलाइएगा ना, तब ना 24 घंटा में आपका व्यूअर बढ़ेगा। तो सेंसेशन नॉर्मल चीज़ दिखाइएगा तो कौन आपका व्यूअर बढ़ेगा? तो जिनको ये व्यू बढ़ाना है वो कुछ स्टोरी चलाते रहते हैं। कुछ नहीं है। ललन बाबू से मेरा क्या हुआ? मेरा पारिवारिक संबंध है, लंबे समय से हम उनको जानते हैं, लंबे समय से इस पार्टी में लाने वाले हमको वही है। देखिए, अशोक चौधरी ने सभी मुद्दों पर खुलकर कहा है और उनका रिश्ता बरबीघा से क्या है ये भी बताया है, राजू सिंह से क्या रिश्ता है और आचार्य किशोर कुणाल का व्यक्तित्व। देखिए, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव हैं, अभिभावक हैं, उनका व्यक्तित्व अशोक चौधरी से 200% ज़्यादा है, ये भी खुलकर कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।